इच्छाधारी ससुराल। ये है नारायण जी का भरा पूरा परिवार, जिसमें बेटे, बहू, पोता, पोती, पत्नी और बेटी सब है। बस कमी है तो एक दामाद की। लेकिन क्या करें, नारायण प्रसाद की इकलौती सुंदर कन्या साक्षी के लिए वर तलाशना जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा कठिन हो गया था। जैसे लड़के वालों को पता चलता कि रिश्ता नारायण जी ने भिजवाया है, बेटी की फोटो देखने से पहले ही उनका नाम में जवाब आ जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नारायण प्रसाद के परिवार में ऐसी क्या कमी है जो उनकी बेटी के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा। अगर आप इस समस्या को समझना चाहते हैं तो आपको ये कहानी पूरी देखनी होगी। सक्षम, ये क्या है? ये चाय मैंने अपने लिए बनाई है, तूने क्यों पी? बड़े भाई से बात करने की तमीज नहीं है क्या तुझे? तू करके बात करेगी? ए चलना, ये भाषण किसी और को देना। तू ये बता, तूने मेरे कप से चाय कैसे पी? अरे चाय पीने का इतना ही शौक है तो खुद जाकर बना लेना। अरे नहीं पीनी तेरी चाय, ये रखा तेरा कप, पी ले। मुझे पीनी होगी तो मैं अपनी पत्नी से कहकर बनवा लूंगा। तेरे हाथ की बेस्वाद चाय तो कुत्ता भी सूंघ के भाग जाएगा। अच्छा, तो तू क्यों पी रहा था? तू खुद को कुत्ते से भी गया गुजरा समझता है क्या? अरे क्या है ये, दोनों के दोनों जरूर पिछले जन्म में सांप नेवले रहे होंगे। पता नहीं कैसे भगवान ने इस जन्म में भाई बहन बना दिया तुम्हें। शर्म नहीं आती ऐसे लड़ते हुए? अरे बहू, तो इस नालायक के लिए अलग से चाय क्यों नहीं बना देती? ये है नारायण दास जी की धर्मपत्नी और साक्षी सक्षम की माँ। वैसे तो ये अपने बच्चों की तू तू मैं और गाली गलोच वाली बोली से बहुत परेशान है, लेकिन जुबान इनकी भी करेला चढ़ी है। हाँ, वो बात अलग है कि इनमें इसका अंदाजा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आ गई यशोदा मैया अपने लल्ला का पक्ष लेने के लिए। अरे एक बार चाय बनाकर पिला चुकी हूँ ना सबको। अब दिन में 10 बार चाय बनानी हो ना तो खुद हाथ पैर हिलाओ और चाय बनाओ। मैं बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ठेका ले रखा है पूरा दिन किचन में चाय बनाने का। अरे रोटी की जगह धतूरा खाते हो क्या तुम लोग? जो जुबान इतनी जहरीली है तुम सबकी, या फिर सबके सब नागिन हो जो बात बात पर जहर की फूंफकार निकालते हो। मुझे तो लगता है गलती से इंसान के भेष में जन्म ले लिया तुमने। बिल्कुल सही कहा मम्मी, इंसान के भेष में जन्म लेने वाले इच्छाधारी नाग हैं हम लोग। पिक्चर में देखा है ना कैसे सब लोग घर में फैंसी ड्रेस पहन के मेकअप करके इंसानों की तरह रहते हैं, और जैसे ही गुस्सा आता है तुरंत फन निकाल कर नाग बन जाते हैं। इतना कहकर भी कि जोर जोर से हंसने लगता है। अरे कम वक्त तो जीना मुश्किल करके रखा है तुमने। अरे ऐसे ही मुंह जोरी करते रहोगे तो कोई कुत्ता भी हमारे दरवाजे आकर नहीं बैठेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा माँ कि आपको दरवाजे पर कुत्ते बुलाने क्यों है? पहले ही हमारे घर में 2-2 कुत्ते हैं। अरे पिटे मुंह, ये कहावत है। और तो ये बताइए, कॉलोनी की औरतों से जुबान क्यों लड़ाती घूमती है? क्यों, आपसे किसी ने चुगली की है क्या मेरी? वैसे भी मैंने कोई जुबान नहीं लड़ाई, मैंने तो वही कहा जो सच है। अच्छा, तो मिसेस अरोरा तुझे क्या जानवर नजर आती है जो तूने उन्हें कहा कि यहाँ पार्क में एनिमल की एंट्री बैन है? ल, इसमें क्या है, पूरा मोहल्ला हाथी कहता है उन्हें। मैंने भी कह दिया तो क्या गुनाह हो गया? आप ही तो कल बोल रही थी ना कि हथिनी से जब देखो मुंह टेढ़ा किए रहती है। अरे तो तू उनके मुंह पर बोल कर चली आएगी क्या? अच्छा चल, गोली मार उस हथिनी को। एक बात कान खोल कर सुन ले, और तू ही क्यों, बाकी भी सब सुन लो ध्यान से। 2 दिन बाद एक पढ़ा लिखा लड़का आ रहा है साक्षी को देखने। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसे, थोड़ा ख्याल रखना और अपना मुंह मत खोलना। 2 दिन बाद साक्षी, जो रोजाना टपोरी टाइप कपड़े पहनकर घर में लड़ाई करती घूमती थी, आज सभ्य लड़कियों की तरह सूट सलवार पहनकर बैठी हुई थी। अरे बहन जी, सही बताए तो साक्षी तो हमें एक ही नज़र में भा गई है। अब बस ये सचिन अकेले में कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले, बाकी तो हमारी तरफ से बात पक्की समझो। बेटा साक्षी, जा सचिन को अपनी छत दिखा कर लाओ। छत पर। तो साक्षी जी मंदिर जाती हैं आप? जी, रोज सुबह मंदिर जाती हूँ। और उपवास वगैरह भी रखती होंगी? पूजा पाठ कीर्तन वगैरह में रुचि है आपकी? जी बिल्कुल, हर सोमवार को उपवास करती हूँ मैं। और वो महंगी शॉपिंग, पीना पिलाना, ऐसा कोई गंदा शौक तो नहीं है ना? अबे तेरी तो बहुत हो गया तेरा ये इंटरव्यू। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। मुझसे पूजा कराएगा, उपवास कराएगा, कीर्तन मंडली खुलवानी है क्या तुझे, या मंदिर के लिए पुजारी ढूंढने आया है? अबे नाम से सचिन है तो हरकतें भी झिंगूर वाली करे, ये जरूरी है क्या? लप्पू सी शक्ल का, तेरे जैसे के साथ मैं नुक्कड़ तक गोलगप्पे खाने ना जाऊं, आया बड़ा मुझसे सवाल पूछेगा। अबे भागता या अब तेरी अम्मा बहन तक जाऊं? अरे बहुत बदतमीज है आप, ये कैसी बात कर रही हैं? अबे हलकट, आप करके कान खा लिए मेरे।
2 मिनट में कल्टी हो यहाँ से, नहीं तो मैं फोन करके बुलाऊंगी 2-4 लड़कों को जो जमकर तेरी मरम्मत करेंगे। अरे शिव 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 शिव, इतने संस्कारी खानदान की बेटी ऐसी गुंडी है, कौन यकीन करेगा। अबे घोंचू चलना शरीफ खानदान। अबे सब इच्छाधारी नाग की तरह शरीफ होने की कैंचुली पहनकर बैठे हैं, अंदर से हम सब ऐसे ही हैं। हो गया तेरा Q&A राउंड खत्म या कुछ और सुनना बाकी है? साक्षी का असली रूप देखकर तो अब सचिन के होश उड़ गए थे। अपनी माँ का हाथ पकड़कर बेचारा इतनी स्पीड से भागता है कि नुक्कड़ पार होने के बाद ही सांस लेता है। अरे अच्छा खासा रिश्ता हो रहा था, मैं खुश हो गई थी कि हमारी बला टलने वाली है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मेरी किस्मत उतनी अच्छी भी नहीं है। बात बात पे बदतमीजी के अलावा इसे आता ही क्या है? दिखा दिए होंगे अपने जलवे, भाग गया बेचारा। अब ऐसे बिगड़ेल घोड़ी पर कौन लगाम लगाना चाहेगा? मत समझा लो अपने कपूत को कि अपने पजामे में रहे, वरना मेरी जुबान कितनी जहरीली है सब जानते हैं। हाँ हाँ, खूब जहर उगलो तुम सब, कहीं उठने बैठने लायक तो छोड़ा नहीं, अब रिश्ता करने लायक भी मत छोड़ना। तुम सबकी इस बदतमीजी भरी जुबान के कारण कोई रिश्तेदार हमें पूछता तक नहीं। परिचितों ने अपने ब्याह शादी में बुलाना छोड़ दिया है, लेकिन तुम सब अभी भी पागल सांड बनकर एक दूसरे से भिड़े रहो। एक बार बस किसी तरह साक्षी की शादी हो जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो। एक दिन तो भाग्यवान सुनती हो, देखो आज मेरे पुराने मित्र का फोन आया था। वो लोग सालों से विदेश में रह रहे हैं, लेकिन अपने बेटे की शादी करने के लिए वो इंडिया आ रहे हैं। वो अपने बेटे की शादी एक भारतीय लड़की से करना चाहते हैं ताकि उनकी जड़ भारत से जुड़ी रहे। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। विदेश में रहने वाले लोग हैं, हमारे परिवार के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं है। हम उनके सामने जैसे चाहे वैसे अपनी इमेज बना सकते हैं। तुम सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बार अपनी असलियत मत दिखा देना। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन संस्कारी बनने का ढोंग कर लो, वरना यहीं पर पड़े पड़े साक्षी की शादी की उम्र निकल जाएगी और फिर सारी जिंदगी यहीं ये हमारी छाती पर मूंग दलेगी। ऐसे भी मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है, इसकी जुबान और कड़वी होती जा रही है। अरे पापा जी, ये क्या नया तुर्रा पाल रहे हो आप? मुझसे ये सब नहीं होने वाला। अरे हम कोई नाटक नौटंकी वाले है क्या कि यहाँ पर लड़के वालों को दिखाने के लिए तमाशा करेंगे? बेटा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, कान खोल कर सुन लो। जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। अब भलाई इसी में है कि तुम लोग चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो घर से बाहर का रास्ता दिखाने में मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ससुर जी की बात सुनने के बाद अब बहू मोनिका के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए सब लोग चुपचाप लड़के वालों के सामने संस्कारी होने का नाटक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद ध्रुव साक्षी को देखने के लिए उनके घर आता है। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, ससुर नारायण बहू मोनिका को आरती की थाली लेकर दरवाजे तक जाने का इशारा करते हैं। ससुर की बात मानकर मोनिका टेढ़ा सा मुंह बनाती है, लेकिन फिर उसके बाद झूठी मुस्कान चेहरे पर सजाकर दरवाज़ा खोलती है। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार आंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे घर में। अरे वाह बेटा, बड़ी प्यारी बच्ची हो। अरे आप लोग रुकिए रुकिए, ऐसे आप घर के अंदर नहीं आ सकते। क्यों बेटा, क्या हुआ? हम घर के अंदर क्यों नहीं आ सकते? कुछ दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरे कहने का मतलब है कि पहले मैं आप लोगों की आरती तो उतार लूं, उसके बाद ही तो आप लोग अपने शुभ कदम हमारे घर में रखेंगे। अब हमारी ननद की शादी की बात चल रही है ध्रुव जी के साथ। दामाद तो देवता के समान होता है और आप उनके माता पिता हैं। आपका दर्जा तो देवता से भी ऊपर है हमारे लिए। इतना कहकर मोनिका आरती का थाल लाती है। ध्रुव और उसके माता पिता की आरती उतारने के बाद उन्हें घर के अंदर ले जाती है। मानना पड़ेगा भाई साहब, बहुत संस्कारी है आपके बेटा और बहू। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राम और सीता के साक्षात दर्शन कर लिए मैंने। अरे ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, वरना ऐसी तो इन नालायकों में कोई खास बात नहीं है। अरे नहीं भाई साहब, आप नालायक मत कहिए इन लोगों को। इस कलयुग में ऐसे बच्चे मिलना कोई आसान बात थोड़ी ना है। मोनिका, सक्षम बेटा, तुम वहाँ खड़े क्यों? बैठो ना। अरे राम 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 अंकल जी, ये कैसा पाप करने के लिए कह रहे हैं आप हमसे? आप घर के बड़े बुजुर्ग सोफे पर बैठे हुए हैं, तो हम उनके बराबर में बैठने का पाप कैसे कर सकते हैं? हमारे संस्कार हमें यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं देते। अब आप जिद्दी कर रहे हैं तो हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है हमें। हम सब लोग यहाँ ऊपर बैठे हैं, आप ज़मीन में। भाई साहब आप कुछ कहिए ना। अब ये कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं बच्चे? आजकल के ज़माने में कौन ऐसे रीति रिवाज निभाता है? नहीं नहीं बहन जी, ये सब तो संस्कारों की बात है और हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि इस कलयुग का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। भाई साहब, आपके बेटा बहू से तो मिल लिए,
अब एक बार साक्षी बिटिया से भी मिलवा दीजिए तो हम भी अपना मन पक्का कर लें। वैसे तो आपके संस्कारों पर अब हमें कोई डाउट नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक बार साक्षी से मिल लेते तो अच्छा होता। अरे बिल्कुल बहन जी, अब आप लोग यहाँ साक्षी से ही तो मिलने आए हैं, बस हम लोग तो आपका स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या। थोड़ी देर बाद बालों में गजरा, गुलाबी रंग की साड़ी, माथे पर लाल बिंदिया और आंखों में ढेर सारी शर्म छुपाए साक्षी कमरे में आती है और पलके झुकाकर हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करती है और ध्रुव के माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। ननद को पैर छूता देख उसकी भाभी मोनिका भी आकर ध्रुव के मम्मी पापा के पैर छूने लगती है। अरे मोनिका बेटा, तुमने तो अभी 10 मिनट पहले ही पैर छुए थे ना। अरे आंटी जी, बड़ों का आशीर्वाद तो जितना मिल जाए ना उतना ही कम होता है। हम लोग तो हर आधे घंटे में मम्मी पापा के पैर छूते हैं। पापा, ये साक्षी तो बिल्कुल अलग ही लग रही है। जैसा हमने सुना था वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अरे तू चुप कर, कोई सुनेगा तो बवाल हो जाएगा। मैं खुद यही सोच सोच कर परेशान हूँ बेटा कि यहाँ की तो रंग ढंग कुछ और ही नजर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम किसी मंदिर में आ गए हैं। पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैली है। आरती की थाल और फूलों से स्वागत किया इन्होंने हमारा। और वो देवी देवता वाली बात क्या है ये सब? बात बात पर दोनों ननद भाभी पैर छूने चली आती हैं। बड़ों का इतना सम्मान करने वाले लोग तो पहली बार देख रही हूँ मैं। मम्मी फिर क्या सोचा है? ये तो एकदम साधु टाइप फैमिली लग रही है। अरे बेटा, ये सब फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। तो रुक जा, मैं कुछ जुगाड़ सोचती हूँ। देखिए बहन जी, आप लोगों की इतने स्वागत सत्कार ने तो हमारा दिल ही जीत लिया है। आप लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वाकई हमारे यहाँ आने से आप लोगों को बहुत खुशी हुई है। अगर आप लोग बुरा न माने तो क्या हम कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ रह सकते हैं? वो क्या है ना, हमने एक मित्र के यहाँ रुकने का विचार बनाया था, लेकिन अभी उनका फ़ोन ही नहीं लग पा रहा है। अब इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई ढंग का होटल बुक कर पाना तो और भी मुश्किल है। फिर आजकल का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी भी होटल में रुकना सेफ भी नहीं है ना। अरे अरे, ये कैसी बात कर दी आपने? कोई समस्या की बात नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं, आराम से आप हमारे यहाँ रहिए। इसे अपना ही घर समझिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मोनिका है, साक्षी है, हमारी धर्मपत्नी है, चाहे जिसे आवाज़ लगा लीजिए। बहू, ज़रा इनको कमरा दिखा दो। जी पापा जी। उन लोगों को कमरा दिखाने के बाद, अरे दिमाग ठीक है क्या आपका? क्या ज़रूरत थी इन लोगों को इतने दिनों के लिए अपने घर में रुकवाने की? अब पता नहीं ये लोग कब जाएंगे। एक बार भी आपने ये नहीं पूछा कि कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं। और ये नाटक करने का सिर्फ एक ही दिन का डिसाइड हुआ था ना। मैं पहले ही बता रही हूँ, ये बहुत दिनों तक ये ऐसा झूठा ड्रामा मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो फिर बाद में मुझसे ना कहना। देखो भाग्यवान, इस समय कुछ मेरे मुंह से ना निकल जाए, बस तुम इस बात का ख्याल करो। अगर तुम्हारे मुंह पर थोड़ा कंट्रोल रहता ना तो आज घर के बच्चों की यह हालत ना होती। यह सब करामात तुम्हारी तो है। तुम जब मुंह खोलती हो तो मुंह से सीधा आग निकालती हो। उसी का परिणाम है कि सारी दुनिया ने बॉयकॉट कर रखा है हमारे परिवार को। और थोड़ा तो दिमाग पर जोर डालो। ऐसे ही कोई किसी के घर में नहीं रुक जाता। वो लोग हमारे घर में रुके हैं, इसका मतलब उन्हें हमारी बेटी पसंद है। रिश्तेदार ही होने वाली है हमारी। और रिश्तेदारों के सामने थोड़ी फॉर्मेलिटी करना सीखो, वरना शादी के बाद भी लड़कियां मायके में आकर बैठी रहती है। इस बात का ख्याल रखना। पति की बात सुनकर शिल्पा ध्रुव और उसकी फैमिली को अपने घर में रखने को तैयार हो जाती है। 4 दिन के बाद, मम्मी जी बस बहुत हो गया। 2 दिन से मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे मरोड़ उठ रही है तो दवा खा ले, मुझे क्यों बता रही है? मम्मी जी आप समझ नहीं रही हो, ये दवाई से ठीक होने वाली मरोड़ नहीं है। अरे मैं तंग हो गई हूँ ये संस्कारी बनने का ढोंग करते करते। पूरा दिन पैर छू छू कर मेरी कमर टूट गई है। सही बताओ तो बहू, मैं खुद ना ये नाटक करते करते परेशान हो गई हूँ। मुझे भी ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग अंदर कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर ना तू जी भर के मुझे बातें सुना ले और मैं तुझे सुना दूंगी, तब जाकर ना मन कुछ हल्का होगा। मोनिका और शिल्पा तेज कदमों से छत की तरफ जा रहे थे, तभी साक्षी और सक्षम उन्हें मिल जाते हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा, कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम भी ज़रा छत पर चलो। साक्षी बेटा तुम भी चलो। सब लोग छत पर आ जाते हैं और दाएं बाएं देखने के बाद, अरे अजीब हलकट लोग हैं, ऐसे कौन किसी के घर इतने दिन रुकता है? शादी से पहले ही इतना रायता फैला दिया उन्होंने।
अगर यहाँ शादी हो गई ना तो मैं कसम से बता रही हूँ साक्षी, तेरी जिंदगी तो समझ ले बस गई भैंस पानी में। वैसे तो भाभी अब जब भी मुंह खोलती हो ना गंदी फैलाती हो, लेकिन आज अपनी जिंदगी में पहली बार सही बात करी है। इस संस्कार की फैक्ट्री के साथ मुझे भी शादी नहीं करनी। ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं, किसी रामायण सीरियल में सीता का रोल मिल रहा है मुझे। ऐसे सतयुग टाइप की बातें हरकतें आजकल कौन करता है मम्मी? अरे क्या नौटंकी करवा रहे हो आप लोग मुझसे? अरे तुम सब चुप रहो। पहले बहू तू कान इधर कर, मैं पहले जी भर के तुझे गाली गलौज सुना दूँ, तभी मेरे पेट की मरोड़ शांत होगी। हाँ हाँ माँ जी सुना लीजिए, फिर उसके बाद मैं भी आपको जी भर के छिली छिली सुनाऊंगी। मेरी हालत भी आप समझिए ना, 4 दिन से मैं सिर्फ आपके पैर छू रही हूँ, मुंह खोलने का तो मौका ही नहीं मिला मुझे। अरे बेटा तू जैसी थी ना मुझे तो वैसी ही ठीक लगती थी। या पूरा दिन माँ जी करके जो तू नौटंकी कर रही है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अपने घर में रह रहे हैं हम बताओ, लेकिन ऐसे घर का क्या फायदा जो बच्चों को मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचना पड़े। शिल्पा, मोनिका, साक्षी सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी ध्रुव और उसकी माँ ताली बजाते हुए सामने आते हैं। वाह बहन जी वाह, खूब अच्छा नाटक करा आप लोगों ने। एक पल को तो हम भी धोखा खा गए कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। ऐसे संस्कार दिखाए आप लोगों ने कि हम लोग तो कल रिश्ता तोड़कर वापस जाने के बारे में सोच रहे थे। अब आपको एक राज की बात बताते हैं। आप लोगों का असली रूप देखने के बाद हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। सही बताए तो हमारा परिवार भी बिल्कुल आपके परिवार की तरह मुंहफट और दिल खोलकर अपनी बात करने वाला है। इसीलिए हम बहू भी बिल्कुल अपनी ही टाइप की ढूंढ रहे थे। हमारे जानने वालों ने आपके परिवार के बारे में बताया था, इसलिए हम अमेरिका से स्पेशली आपकी बेटी साक्षी से मिलने के लिए आए थे। लेकिन जब हमने यहाँ आकर आप लोगों का संस्कारी रूप देखा तो हमारा तो माथा ही ठनक गया। आप लोगों की असलियत जानने के लिए ही हम लोग जानबूझकर 4 दिन तक आपके घर पर रुके। और ये देखिए, कहते हैं ना सच छुपाए नहीं छुपता, आप लोगों की असलियत सामने आ गई। लड़के वालों की बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसी को तो कहते हैं ना, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। साक्षी को कहीं